समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, अखिलेश जी को ये माना जा रहा है कि जल्द ही कोई कमान सौंपने की बात कही जा रही है इंडिया गठबंधन की। इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन, हमारे नेता ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए दिन ऐसे फैसले ले रही है जिससे पूंजीपतियों को लाभ हो, रोजगार के अवसर कम हो, किसान परेशान है और धर्मों को लड़ाने का काम कर रही है। उससे निजात दिलाने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहल की थी कि जहां पर जो मजबूत हो उसके साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाए। यदि इस तरह की पहल है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे सब देश के सबसे बड़े राज्य में अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर किसी ने हराने का काम किया, जहां पर अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, ऐसी सरजमीन पर अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर जो उनकी स्वीकार्यता देश के अंदर बढ़ी है, हर वर्गों में बढ़ी है। देश चाहता है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाए, तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़ाने का काम करे। तो मैं तो अपने नेता माननीय अखिलेश जी को, जो बीजेपी के खिलाफ, आप देखेंगे विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है, हम ही लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे नेता की इच्छा किसी बड़े पद पे पहुंचने की नहीं है, उन्हें यह है कि जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नफरत का राजनीति कर रही है, ये नफरत की राजनीति को ख़त्म करके सद्भाव की राजनीति पैदा की जाए, भाईचारे की राजनीति पैदा की जाए, प्यार और मोहब्बत की राजनीति पैदा की जाए। आज सदन में आपने कई मुद्दे उठाए, क्या कुछ अहम रहा? और काफ़ी तीखी जो है वो शब्द भी प्रयोग किया आपने, सरकार को घेरने का काम किया। देखिए, सरकार सवाल का उत्तर नहीं दे रही है। यदि हमने जानना चाहा कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो कर परिषद के चुनाव हैं, आप 10 साल से क्यों नहीं करा रहे हो, जो कुलपतियों की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं, और कुछ तो कुलपति महोदय हर वर्गों को नामित करते हैं, और कुछ चुनाव सीधे होते हैं। जो सीधे जनता से जुड़ के जाएगा, विश्वविद्यालय में जुड़ के जाएगा, वो जनता के लिए बेहतर काम करेगा। और जो कुलपति की कृपा पे होगा तो कुलपति जैसा चाहेंगे वैसा उसे साइन करा लेंगे। तो ये कहते हैं कि हम सबको भागीदारी दे रहे हैं। हमारा यही कहना था कि कुलपतियों की नियुक्ति में पीडीएस समाज की अनदेखी की गई और उन्हें अवसर नहीं दिया गया। धन्यवाद। आपने संग्राम सिंह को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि पीडीए की अनदेखी तमाम जगहों पर की जा रही है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।